वेलकम टू शिक्षा लोक। आपका परिवार शिक्षा लोक में हार्दिक स्वागत है। जय हिंद जोहार। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 20। तो इसमें आप लोग को बताना चाहूँगा दोस्त, इससे पहले कुछ सूचनाएं हैं, नोटिस हैं, जिसका वीडियोज मैंने बना रखा है, उसकी लिंक भी दे दूँगा इस वीडियोज में। कि जो होने वाली थी एग्ज़ाम आपका 21 अगस्त को JSSC CGL का, वो पोस्टपोन्ड हो गई है कुछ दिनों के लिए। मतलब कब होता है पता नहीं, उसका अब अगला नोटिस का वेट करना होगा, उसको देखना होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भले ही पोस्टपोन हो गई है, लेकिन आप लोग को जो प्रिपरेशन है, जो तैयारी कर रहे थे, वो छोड़ना नहीं होगा, लगातार बनाए रखना होगा, कंटिन्यू करना होगा, ताकि आप जितना वेस्ट कर पाएंगे, जितना अच्छा अपना तैयारी कर पाएंगे, तो इससे क्या होगा कि आपका एग्ज़ाम उतना ही अच्छा जाएगा, चाहे वो लैंग्वेज पेपर का हो या फिर पेपर 3 जिसमें GS हो या झारखंड हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 20। इसमें है, वीडियो थोड़ा छोटा कर दिया जाए, और इसमें है कि क्यूबा की राजधानी कहाँ है। जी हाँ दोस्तों, क्यूबा की राजधानी कहाँ है? ए बाकू, बी बर्न, सी हरारे या डी हवाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हवाना। और इसके बारे में बता दूं तो जो क्यूबा है उसको विश्व के चीनी का कटोरा भी कहा जाता है, बाउल ऑफ शुगर। और इसकी मुद्रा है, उसका नाम है पेसो। अब बी देख लेते हैं, मतलब दूसरा देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कि भारत ने किस देश के साथ अपने सीमा मानचित्रों की अदला बदली की है? ए चीन, बी श्रीलंका, सी पाकिस्तान या डी बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। ये कब और कैसे हुआ था उसको बता दें तो 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा मानचित्रों की अदला बदली की समझौता हुई थी। इसके तहत भारत द्वारा भारत में स्थित 111 क्षेत्र को बांग्लादेश, और बांग्लादेश द्वारा बांग्ला में स्थित 51 देश को भारत को सौंपा गया था। मतलब 111 देश जो है भारत, वो बांग्लादेश को दिया, और बांग्लादेश जो है अपने यहाँ स्थित जो 51 क्षेत्र थे वो इंडिया को दिया था। और ये दोनों के मध्य में समझौता हुई थी। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? भारत बांग्लादेश सीमा समझौता। ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले रवि दहिया किस खेल से संबंधित हैं? भाला फेंक से, ए, बी गोला फेंक, सी कुश्ती या डी मुक्केबाजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुश्ती। काफ़ी पॉपुलर नेम है रवि दहिया। आपको बता दें कि ये जो है टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में 57 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीतने में सफल हुए थे, और भारत का सम्मान बढ़ाया था। कितने किलोग्राम जो वेट कैटेगरी होता है उसमें? तो 57। नेक्स्ट है 4 कि किस अभिनेता को वर्ष 2021 में दादा फाल्के साहब पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए रजनीकांत, ऑप्शन बी श्रेयस तलपड़े, और ऑप्शन सी अमिताभ बच्चन, या ऑप्शन डी दिलीप कुमार। तो फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रजनीकांत। और इनसे पहले अमिताभ बच्चन को मिल चुका है। ठीक। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? 18, 22, 24 या 23। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 भाषाएं, जिसमें झारखंड की कौन भाषा शामिल है? संथाली। ठीक। हाल ही में किस राज्य को सोजत मेहंदी के लिए GI टैग प्रदान किया गया है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। सातवां है, 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की थी? महमूद गजनी, चंगेज खां, मोहम्मद गौरी या नादिर शाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महमूद गजनी। इसके बाद है 8 नंबर, अकबर के शासनकाल में किस पुस्तक का अनुवाद द रज्मनामा, मतलब युद्ध की पुस्तक के रूप में हुआ था? ये महाभारत, बी रामायण, सी अकबरनामा या डी बाबरनामा। तो युद्ध किस में है? जिसका नाम है महाभारत, महान युद्ध, तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। इसे रज्मनामा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद देख लें कि 9th नंबर प्रश्न की फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित हैं? मोहम्मद का गांधी, अबुल कलाम होगा, या फिर अब्दुल वली खान अब्दुल गफ्फार खां, या फिर लाला लाजपत राय। फ्रंटियर गांधी या फिर सीमांत गांधी से मशहूर थे हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि वर्तमान अफ़गानिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है। पाकिस्तान में वो चला गया था, लेकिन पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के सीमा पे पड़ता है वो क्षेत्र। ठीक है। अब ये प्रथम मतलब विदेशी थे, आपको बता दें, मतलब विदेशी हो गए ना पार्टीशन के बाद। तो इनको भारत रत्न भी दिया गया है, जो कि 1987 में दिया गया था। कि इनको खान अब्दुल गफ्फार खान को। 10th नंबर देखते हैं, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम, 17
1793 का चार्टर अधिनियम या 1813 का चार्टर अधिनियम। तो जो 10th नंबर प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि कलकत्ता में हाई कोर्ट। ये जो उच्चतम सुप्रीम कोर्ट टाइप का लग रहा होगा, लेकिन उस टाइम का सुप्रीम कोर्ट नहीं था, हाई कोर्ट ही था, जिसकी स्थापना की गई थी कोलकाता में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। 11 नंबर है कि स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल बनी थी? श्रीमती सरोजनी नायडू, श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्रीमती इंदिरा गांधी या फिर श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती सरोजनी नायडू। इनके बारे में जान लें कि ये स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल बनने का गौरव इन्हें प्राप्त है। कहाँ की बनी? तो उत्तर प्रदेश की, जिसे तत्कालीन संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। और साथ ही साथ यह भी बता दूं कि ये पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस की भी अध्यक्षता की थी, अध्यक्ष बनी थी। और अगर महिला की ओवरऑल महिला की बात की जाए तो वो कौन थी, बताएं आप लोग, कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। सूची 1 को 2 से मिला है। एक तरफ संगीत तज्ञ हैं और दूसरी तरफ उत्कृष्टता है कि वो किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उनका योगदान था। ये है असद अली खां शहनाई से, बी मल्लिकार्जुन वायलिन से, बिस्मिल्लाह खां शास्त्रीय संगीत या टी एन कृष्णन वीणा से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग मिला लें। ए का 2 यानी कि आपका ए का 2 एक ही में है। अच्छा, ए का 2 असद अली खां का हो जाएगा आपका वायलिन से, तो ए का 2 हो गया। मल्लिकार्जुन का हो जाएगा वीणा से, तो बी का 4 हो गया। और बिस्मिल्लाह खां का होगा शास्त्रीय संगीत से, तो सी का 3। और डी टी एन कृष्णन का हो जाएगा शहनाई यानी कि डी का 1। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए जाते हैं, पृथक किए जाते हैं, बताइएगा। 10 डिग्री चैनल, ग्रेट चैनल, बंगाल की खाड़ी या अंडमान सागर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल, ये आप लोग पढ़े होंगे। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा समांतर कैसे बनी है? ये तलावोचन द्वारा, तलोचन द्वारा, स्वस्थान अवक्षयन द्वारा या अपरदन द्वारा। तो उत्तरी मैदानों की बात करें तो ये तलोचन द्वारा, मतलब तल के ऊंचा होने के कारण बना है। मतलब एक के ऊपर एक जो परत बैठ जाता है उसके बाद जो है उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ है। मतलब कि किसी, ये मान लीजिए कोई रिवर है, ये बह रही है, अपने अनुसार बहुत सारे गाद मतलब कि मिट्टी ला रही है बाढ़ वगैरह के द्वारा, और यहाँ जमा करते जा रही है। ये जमा करते 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 विस्तृत क्षेत्र में जो है मैदान का निर्माण कर दी, जो कि काफ़ी फर्टाइल मतलब कि उपजाऊ होता है। नेक्स्ट है मृदु मलाई वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु या डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा मृदु मलाई वन्य जीव सेंचुरी का, वो चूज करना है। इनमें से कौन होगा? जी बिल्कुल, आप लोग सही सोच रहे होंगे, तमिलनाडु में ही है, जिसकी स्थापना की बात करें तो 1990 में होती है। और राष्ट्रीय पार्क जो है इसे 2007 में बनाया जाता है। राष्ट्रीय पार्क बनाने के साथ ही इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित किया जाता है कब? 2007 में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तमिलनाडु। दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? पहला है, मतलब ऑप्शन ए में चौथा है, दूसरा में, ऑप्शन बी में तीसरा, सी में दूसरा और डी में पहला। कौन सा स्थान है? तो आपको जानकर खुशी होगी कि भले आपको दूध नहीं मिलता हो, लेकिन भारत जो है विश्व में पहला स्थान रखता है दूध के मामले में। और लगभग प्रत्येक भारतीय को 250 ग्राम औसतन मिल सकता है, इतनी उपलब्धता है। स्वेंटिन भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? कैगा, तारापुर, नरोरा या फिर कोटा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी तारापुर। तारापुर की बात करें दोस्तों तो ये जो है मुंबई के निकट तारापुर स्थान में ही स्थित किया गया है और भारत का पहला परमाणु संयंत्र है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली में डीजल वाहनों की बिक्री को प्रतिबंधित किया है क्योंकि सस्ते डीजल से निकलने वाले धुओं से कारण फेफड़े जो है वो प्रभावित होते हैं और उनमें कैंसर होता है। किसके कारण? कनिका तत्व, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्सिनोजेंस। कौन सा? कार्सिनोजेंस एक प्रकार के केमिकल ही होते हैं जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, वो हवा में फैल जाते हैं धूल के माध्यम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, NOx भी बोलते हैं इसे, उसके कारण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर। कहा जाता है कि अच्छा बैंकर वह है जो बंधक और ... के बीच अंतर जानता है। हुंडी,
विनिमय पत्र, तरल परिसंपत्तियाँ या फिर बॉन्ड। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा विनिमय पत्र, ऑप्शन बी। भारत में स्टॉक मार्केट के विनियमन के लिए, मतलब उसके संचालन के लिए, विनियमन उसी को विनिमय बोलते हैं, और के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेवार है, किसके निगरानी में होता है? RERS, नाबार्ड, IRDA या फिर सेबी। तो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब सेबी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के अंदर में स्टॉक मार्केट कार्य करता है, ठीक। और इसे स्थापित कब किया गया था? याद रखिएगा 12 अप्रैल 1992, मतलब 1992 को। नेक्स्ट है 21, निम्नलिखित में से किसकी आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? मालिक के कब्जे में मकानों का आरोपित किराया, नए पुलों के निर्माण पर किया गया सरकारी व्यय, लॉटरी का जीतना, या फिर किसी मकान का बिक्री के लिए एजेंट को दिया गया कमीशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर आप लॉटरी जीतते हैं तो वो आपके आय में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो आप कमाया नहीं है, वो बस लॉटरी से जीते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, भारत में आर्थिक सुधार नीतियाँ किस वर्ष से प्रारंभ की गई? 1951, 1971, 1991 या 2001। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जी हाँ, 1991, मतलब सी 1991, जब LPG प्रपोज किया गया, इंडिया में लागू की गई। 23 है, निम्न से कौन सा LPG, मतलब आपको ही पता ही होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, और जी मतलब ग्लोबलाइजेशन, जिसको वैश्वीकरण बोलते हैं, निजीकरण बोलते हैं, और क्या? निजीकरण, वैश्वीकरण, LPG, और उदारीकरण। लिबरल मतलब उदार होता है। 23, निम्न से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है? 7वां संविधान संशोधन 1956, 24वां संविधान संशोधन 1971, 42वां संविधान संशोधन 1976 या फिर 44वां संविधान संशोधन 1978। तो मिनी संविधान के तौर पे जो फेमस है वो इंदिरा गांधी के कार्यकाल का है, जो 1976 में किया गया, और उसका नाम था 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका 24, निम्न से किसे बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब DPSP को, संसद के चलाने के नियम, नए राज्य का गठन, या संसद में अंग्रेजी परिभाषा का प्रयोग। तो विशेष बहुमत, मतलब आपको पता ही होगा कि लगभग 1/3 टोटल प्रेजेंट और वैध मतों का 1/3 आपको चाहिए, प्लस में आधे राज्यों का सहमति, 50+1, मतलब कि अगर 28 राज्य हैं तो 16 राज्य लगभग, उनका आपको सहमति आवश्यक है। तो 63% वोट लगभग वैध वोट, और आधे राज्यों का सहमति, इसी को बोलते हैं विशेष बहुमत। तो ये अगर मिलता है आपको तभी ये बिल पास हो पाएगा। तो ये किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए, राज्य के जो DPSP है उसमें संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है, लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है? प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति। तो लोकसभा की बात है तो यहाँ पे अध्यक्ष की बात आएगी, मतलब लोकसभा की अध्यक्ष की। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 25 का। नेक्स्ट है, पंचायती राज किस सूची में शामिल है? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, या इनमें से कोई नहीं। तो पंचायती राज की बात है तो ये राज्य सूची में इस संबंधित है, क्योंकि केंद्र में पंचायत नहीं होता है, सभी राज्यों में ही पंचायत होते हैं। इसमें अगर थोड़े से आप गेस करेंगे, दिमाग लगाएंगे, तो आराम से इसका आंसर मिल जाएगा। 27, रिजॉल्व्ड, मतलब यूनाइटिंग नेशन एंड द डिवाइडेड वर्ल्ड नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? 27 है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है सैयद अकबरुद्दीन, जो कि भारत के एम्बेसडर भी रह चुके हैं, विश्राम बिडकर, बान की मून, जो कि UN के आपके अध्यक्ष भी रह चुके हैं, यूनाइटेड नेशन का, या फिर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बान की मून, जो अध्यक्ष थे, दक्षिण कोरिया से संबंधित है, दक्षिण कोरिया के नागरिक हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्री, मतलब रक्षा मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस युद्धक टैंक के संशोधन के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? T-90 भीष्मा, यह टैंक है, T-72 अजय, K2 ब्लैक पैंथर, या अर्जुन टैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, T-90 भीष्मा। इसके बारे में बता दें तो कमांडर साइट कैरेक्टर संशोधन के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 1075 करोड़ का अनुबंध किया गया है, जिसे T-90 भीष्मा के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी विशेषता ये है कि इसमें एक इमेज कन्वर्टर, मतलब IC ट्यूब
लगाया गया है, एक प्रकार का टेक्नोलॉजी है जिससे दुश्मनों को सटीकता से, साफ़ सुथरा और काफ़ी अच्छे तरीके से देख करके उन्हें टारगेट करके सफाया किया जा सकता है आसानी से। तो ये इसकी खासियत है। 29 नंबर है सामुदायिक विकास से कार्यक्रम, जिसे 2 अक्टूबर 1952 में प्रारंभ किया गया था, का रास्ता किसने तैयार किया था? आर्थिक योजना के संगठन द्वारा, पंचायती राज के संगठन का, अनुसूचित जाति या जनजाति के विकास के लिए, या बालिका शिशु के मतलब बच्चों का संरक्षण के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन बी, मतलब कि पंचायती राज के संगठन का। 30 की बात करें तो भारत के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे थे? बाबूलाल मरांडी, स्टीफन मरांडी, बांगुन सुमरई या फिर इंदर सिंह नामधारी। तो इसका राइट हो जाएगा इंदर सिंह नामधारी, यानी ऑप्शन डी, जो कि चतरा से हर बार विधायक चुनकर आते थे। ठीक, और बात करें आपका प्रथम मुख्यमंत्री का, तो वो हो जाएंगे बाबूलाल मरांडी, और प्रथम राज्यपाल थे माननीय प्रभात कुमार। नेक्स्ट है सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस से 20 क्वेश्चन रहते हैं। तो इसमें क्या है, तो प्रिज्म से गुजारने वाला प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? ए श्वेत, बी लाल, सी बैगनी या ऑप्शन डी हरा। तो 31 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बैगनी। वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण, इसको आप बोलते हैं क्या? साइड मिरर। गजब। का कार्य क्या होता है, मतलब वो किस प्रकृति का होता है? साधारण दर्पण का, अवतल, उत्तल या फिर प्रतिलोमित। तो आप जानते होंगे कि जो पीछे देखने वाले दर्पण होते हैं वाहन में, वो होते हैं आपका उत्तल दर्पण के उदाहरण, यानी कि ऑप्शन सी। एक्सरे की खोज किसने की थी? बैकरेल ने, रोएंटजन ने, मैरी क्यूरी ने या फिर वानुलू ने। तो इसका राइट आंसर है रोएंटजन, मतलब कि ऑप्शन बी। 34 सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेवार है? चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, अनुदैर्ध्य बल या गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन डी। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? श्यानता, पृष्ठ तनाव, प्रत्यास्थता या फिर गुरुत्व। तो इसका जो राइट आंसर होगा 35 का, हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डायनोमो द्वारा। इसको बोल रहा है कि जो मैकेनिकल एनर्जी है, प्रत्यावर्ती धारा है, उसको इलेक्ट्रिसिटी में, मतलब विद्युत धारा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाएगा? तो डायनोमो के द्वारा, वही है। नेक्स्ट है रोडोस्पिन, जिसे दृष्टि बैगनी भी कहा जाता है, मानव शरीर में कहाँ स्थित है? हाथ में, बाल में, आँख में या नाखून में। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आई, मतलब कि आँख। देखिए आप लोग इंग्लिश का एक चीज़ बताते हैं आप लोग को, आई, इसको जो है आई पढ़ते होंगे, तो इसको आई नहीं आय बोला जाता है, आय। और फिर ये जो है जिसे आँख बोलते हैं, इसको आई बोलते हैं, आय, इसको आय बोलते हैं, आई एम अ बॉय। और इसको बोलते हैं आई हैव, मतलब आई हैव 2 आइज, आई इसमें आएगा। खैर छोड़िए, ये इंग्लिश की बात हो गई। 39 देखते हैं। निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है? ए लोहा, बी तांबा, सी निकेल या फिर डी कोबाल्ट। तो आपको बता दें जो दोस्तों, जो तांबा होता है उसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है, कॉपर को, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार 40 देखते हैं कि कठोर जल से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अवसादन, फिल्ट्रेशन मतलब निस्यंदन, उर्णन या फिर जल मृदुकरण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 40 का, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जल मृदुकरण। नेक्स्ट है 41, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उनमें की मात्रा अधिक होती है, किसकी? जिंक की, निकेल की, सीसा की या कोबाल्ट की। तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सीसा की, जिसको लेड भी बोलते हैं। आंसू गैस का घटक क्या होता है? इथेन, मीथेन, क्लोरोप्रिकीन या फिर ईथर। तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा उसको बोलते हैं क्लोरोप्रिकीन, यानी ऑप्शन सी। आपको बता दें कि अश्रु गैस या आंसू गैस एक प्रकार का हथियार है जो कि प्रयोग में लिया जाता है कब? जब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में विरोध प्रदर्शन होता है और विरोध प्रदर्शन शांति न होकर अशांति प्रिय तरीके से किया जा सकता है, मतलब हिंसात्मक ढंग से जान माल की हानि होने लगती है और आप वाहन जलाने लगते हैं, सरकारी इमारत जलाने लगते हैं, या फिर राइट या सांप्रदायिक हिंसा होने लगती है, तब प्रयोग किया जाता है जो भीड़ को तितर बितर करने में। तो यही जो आंसू गैस है उसके गोले को उपयोग में लिया जाता है और उसमें क्या रहता है? तो क्लोरोप्रिकीन। नेक्स्ट देखते हैं, अन्न एक समृद्ध स्रोत है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में उसमें क्या पाया जाता है? स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज या माल्टोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 का, वो हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन ए, यानी कि स्टार्च। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है? लसिकाणु मतलब लिम्फोसाइट, एक केंद्रकाणु मतलब मोनोसाइट, सी बिंबाणु मतलब
थ्रोम्बोसाइट, या फिर डी रक्ताणु लाल रुधिर कणिका जिसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल, इसी को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। तो जो केंद्राणु है मतलब मोनोसाइट है, उसमें सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है, तो इसको ऑप्शन बी के रूप में सही टिक किया जा सकता है। ठीक, मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है, कितने कक्ष होते हैं हृदय में? 4, 2, 3 या 5। तो आपको पता होगा दोस्तों कि मानव हृदय में जो कक्षों की संख्या होती है वो होती है 4, मतलब 2 इधर होती है, इधर और 2 इधर, टोटल कितना हो गया? 4। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मछली है? सिल्वर फिश, स्टार फिश, डॉग फिश या कटल फिश? तो आपको बता दें कि डॉग फिश जो है वो मछली है, बाकी मछली ना होकर के, एक मिनट, मछली ना होकर मैमल है। ठीक, आपके पाठ के अनुसार पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए किस आनुवांशिक लाइब्रेरी का हो सकता है, मतलब प्रयोग किया जा सकता है? बायो इंजीनियरिंग का, मानव जीन का, मानव जीनोम प्रोजेक्ट का या फिर जैव विविधता का? तो आपको बता दें इसका सही क्या हो जाएगा ऑप्शन, वो हो जाएगा जैव विविधता, मतलब बायोडाइवर्सिटी। क्यों ऐसा होगा दोस्तों? तो आप लोग इसके पीछे के कारण को समझें। जैव विविधता का एक कारण क्या होता है? तो जीन, और जैव विविधता में जो जीन में थोड़े भी परिवर्तन हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? नए जीव के रूप में उद्भित हो जाएंगे, उनका निर्माण हो जाएगा, उत्पत्ति हो जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते होंगे जिराफ जो है, जिराफ हो गया, आपका ऊँट हो गया, और इसी प्रकार घोड़ा हो गया और जेब्रा हो गया, तो ये सब कहीं ना कहीं एक तरह के थे, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा जेनेटिक रूपांतरण हुआ, उनमें परिवर्तन हुआ समय के साथ साथ। कहीं टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, कहीं कम हो गया, कहीं के जो झाड़ियाँ थी वो वृक्ष बन गई, बड़ी बड़ी हो गई, तो उसके अनुसार अपने आप को अडॉप्ट करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए वो उसी के अनुसार ढल गए और अलग अलग जानवर के रूप में परिणत हो गए। तो इसका राइट आंसर क्या था? जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन डी। डार्विन फिचिज, वाओ डार्विन फिचिज। तो डार्विन फिचिज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? मछलियों के लिए, छिपकलियों के लिए, पक्षियों के लिए या उभयचरों के लिए? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 48 का, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पक्षियों के लिए, बर्ड्स के लिए। पके हुए टमाटरों का लाल रंग इसकी उपस्थिति, मतलब किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पर्णहरित, क्लोरोफिल, कैरोटीनोइड मतलब कैरोटीनोइड, हार्मोन्स या विटामिन? तो आपको बता दें कि इसमें कैरोटीनोइड होता है, इसीलिए ये लाल होता है, जो कि आपका गाजर में भी मिलेगा। और पर्णहरित क्लोरोफिल के कारण जो है पत्तियों का रंग हरा होता है। 50 तंबाकू। तंबाकू का कौन सा घटक उसके उपयोग के लिए हानिकारक होता है? ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। मॉर्फिन, निकोटीन, हेरोइन और इनमें से कोई नहीं। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब निकोटीन का। निकोटीन ही हानिकारक पदार्थ है उसमें। अगर निकोटीन को तंबाकू से हटा दें तो आपके लिए हानिकारक नहीं होगा, आपके शरीर को, बॉडी को किसी प्रकार से हानि नहीं करेगा। तो दोस्तों देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग को बोलना चाहूँगा कि जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं चैनल को, उसी तरह से करते रहें। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, उन्हें भी हेल्प कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई जोश, नई उमंग और नई फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार।